गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर डैनी सक्सेना आज आप लोगों को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 में जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ तो हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू का टेन्योर 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक का रहा। फर्स्ट टाइम जब ये पीएम बने तो इनका अपॉइंटमेंट लॉर्ड माउंटबेटन ने किया और उसके बाद इलेक्शन जीतने के बाद इनका अपॉइंटमेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ और इनकी डेथ 27 मई 1964 में हुई। इनकी डेथ के बाद हमारे देश में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं था। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया, जिनका जन्म 4 जुलाई 1898 में हुआ और इनकी डेथ 15 जनवरी 1998 में हुई। गुलजारी लाल नंदा का एक्टिंग पीएम का टेन्योर 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक का रहा। इनके बाद लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, प्राइम मिनिस्टर बने। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ और आपकी डेथ, जो कि आज भी हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा विषय है जो जांच का विषय है, किस प्रकार से हुई, इसके विषय में बहुत सारी बातें उठकर आती हैं। इनकी डेथ एक असैसिनेशन में हुई या इनकी डेथ एक नॉर्मल डेथ थी, ये आज भी एक प्रश्न चिन्ह है। और वो दिन था 11 जनवरी 1966। लाल बहादुर शास्त्री जी का टेन्योर 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहा। लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद एक बार फिर गुलजारी लाल नंदा को एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया और इनका टेन्योर था 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966। इसके बाद हमारे देश में पहली महिला प्राइम मिनिस्टर इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी बनी। आपका टेन्योर 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक का रहा। आपका बर्थ 19 नवंबर 1917 को हुआ और आपकी डेथ एक असैसिनेशन में 31 अक्टूबर 1984 को हुई। इंदिरा गांधी का टेन्योर कई बार रहा और इंदिरा गांधी को जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट किया था वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और बाद में वीवी गिरी जो हमारे देश के प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने भी इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया। इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी रणछोड़जी देसाई हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने। आपका बर्थ 29 फरवरी 1896 में हुआ। 29 फरवरी होने की वजह से आपका बर्थडे हर 4 साल बाद आता था, एवरी ईयर ना आकर हर 4 साल बाद आता था, क्योंकि 29 फरवरी
हर 4 साल बाद आती है। आपकी डेथ 10 अप्रैल 1995 को हुई। मोरारजी रणछोड़ जी देसाई जी का टेन्योर 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक रहा। आपका अपॉइंटमेंट बी.डी. जत्ती के द्वारा किया गया था, बसप्पा धनप्पा जत्ती। आपके बाद चौधरी चरण सिंह हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने और चौधरी चरण सिंह जी का जन्म 23 दिसंबर 1902 को हुआ, जबकि आपकी डेथ 29 मई 1987 में हुई। चौधरी चरण सिंह जी का प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 का रहा। मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह और एक बार पुनः इंदिरा गांधी हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर बनकर आई और इनका टेन्योर 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक का रहा। इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद राजीव रतन गांधी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने, जिनका टेन्योर 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक का रहा। राजीव गांधी का बर्थ 20 अगस्त 1944 को, जबकि आपकी डेथ एक असैसिनेशन के द्वारा, एक हत्या के षड्यंत्र के द्वारा 21 मई 1991 को हुई। आपका अपॉइंटमेंट, राजीव गांधी जी का अपॉइंटमेंट ज्ञानी जैल सिंह जी ने किया था। आपके बाद हमारे देश के जो प्रधानमंत्री बने वो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का जन्म 25 जून 1931 में हुआ, जबकि आपकी डेथ 27 नवंबर 2008 में हुई। राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक का रहा। आपका अपॉइंटमेंट रामास्वामी वेंकटरमन के द्वारा किया गया था। आपके बाद चंद्रशेखर सिंह हमारे देश के पीएम बने। आपका डेट ऑफ बर्थ 17 अप्रैल 1927 से और आपकी डेथ 8 जुलाई 2007 को हुई। चंद्रशेखर सिंह जी का पीएम का टेन्योर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991। चंद्रशेखर जी का अपॉइंटमेंट भी रामास्वामी वेंकटरमन के द्वारा किया गया था। आपके बाद हमारे देश के अगले पीएम बने पामुलपति वेंकट नरसिम्हा राव। आपका जन्म 28 जून 1921 में, जबकि आपकी डेथ 23 दिसंबर 2004 में हुई। पीवी नरसिम्हा राव जी का पीएम का टेन्योर 21 जून 1991 से 16 मई 1996 को तक रहा। आपका अपॉइंटमेंट भी रामास्वामी वेंकटरमन के द्वारा किया गया था। आपके बाद अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। हालांकि सिर्फ 13 दिन के ये प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ, जबकि आपकी डेथ 16 अगस्त 2018 में हुई। आपका जो टेन्योर रहा पीएम का वो था 16 मई 1996 से 1 जून 1996। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद
हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हरदनहल्ली देवेगौड़ा, जिनका जन्म 18 मई 1933 में हुआ। आपका पीएमशिप का टेन्योर 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक का रहा। आपके बाद इंद्र कुमार गुजराल हमारे देश के पीएम बने। गुजराल जी का जन्म 4 दिसंबर 1919 में हुआ, जबकि आपकी डेथ 30 नवंबर 2012 में हुई। आपका टेन्योर 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक का रहा। HD देवेगौड़ा जी का जो अपॉइंटमेंट था वो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जबकि आपका अपॉइंटमेंट भी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के द्वारा किया गया। गुजराल जी के बाद हमारे देश के पीएम के रूप में एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, जिनका टेन्योर 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक का रहा। अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये वाला अपॉइंटमेंट KR नारायणन जी के द्वारा किया गया था। इनके बाद मनमोहन सिंह हमारे देश के पीएम बने। मनमोहन सिंह जी का बर्थ 26 सितंबर 1932 को हुआ और आपका पीएमशिप का जो टेन्योर था वो 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक का रहा। 2 बार ये लगातार हमारे देश के पीएम चुने गए। फर्स्ट टाइम मनमोहन सिंह जी का जो अपॉइंटमेंट है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति थे उनके द्वारा हुआ, और सेकंड वाला जो अपॉइंटमेंट था वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी के द्वारा अपॉइंटमेंट किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बाद हमारे वर्तमान पीएम श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ और पीएमशिप का आपका टेन्योर 26 मई 2004 से स्टार्ट हुआ। आपका पहला अपॉइंटमेंट जो किया वो थे प्रणब मुखर्जी, और जब आप दूसरी बार पीएम बने तो उसका अपॉइंटमेंट श्री रामनाथ कोविंद जी ने किया। आज आपके सानिध्य में हमारा देश आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। जय हिंद।